गोविंद दो खड़े काको लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो मिलाय। आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम गर्ग संहिता के 13वें अध्याय में पूतना का उद्धार कथा का श्रवण करेंगे और ये कथा शुरू होती है। तो कथा शुरू करते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, नंद जी राजा का कर चुकाने, वसुदेव जी की कुशल पूछने और उन्हें पुत्रोत्सव का समाचार देने के लिए मथुरा चले गए। उसी समय कंस की भेजी हुई बाल घातनी घर घर ध्वनि वाली दुष्टा राक्षसी पूतना नगरों, गांवों और गोष्ठों में विचरती हुई गोप और गोपियों से भरे हुए गोकुल में आ पहुंची। गोकुल के निकट आने पर उसने माया से दिव्य रूप धारण कर लिया। वह 16 वर्ष की अवस्था वाली तरुणी बन गई। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि वह अपनी अंग कांति से शची, सरस्वती, लक्ष्मी, रंभा और रति को भी तिरस्कृत कर रही थी। इसलिए उसने वहां के गोपों और गोपियों ने उसे रोका भी नहीं। चलते समय उसके कुछ दिव्य आभा से झलकते और हिलते थे। उसे देखकर रोहिणी तथा यशोदा भी हतप्रभ रह गईं। उसने आते ही बालक को गोद में ले लिया और बार बार लाड़ लड़ाती हुई उस महाघोर दानवी ने शिशु के मुख में हलाहल विष से लिप्त अपना स्तन दे दिया। यह देख तीक्ष्ण रोष से आवृत हो श्रीहरि ने उसका सारा दूध उसके प्राणों सहित पी लिया। उसके स्तनों में अब असह्य पीड़ा हुई। तब छोड़ो छोड़ो कहते हुए वह उठकर भागी। बच्चे के लिए घर से बाहर निकल गई और बाहर जाने पर उसकी माया नष्ट हो गई और वह अपने असली रूप में दिखाई देने लगी। उसके नेत्र बाहर निकल आए, उसका सारा शरीर सफेद पड़ गया और वो रोती हुई चिल्लाती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट से सातों लोक और सातों पाताल सहित ब्रह्मांड गूंज उठा। द्वीपों सहित सारी पृथ्वी डोलने लगी। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। नृपेश्वर पूतना का विशाल शरीर 6 कोस लंबा और वज्र के समान सुदृढ़ था। उसके गिरने से उसके पीठ के नीचे आए हुए बड़े बड़े वृक्ष पीसकर चकनाचूर हो गए। उस समय गोपगण उस दानवी के भयंकर और विशाल शरीर को देखकर परस्पर कहने लगे, इसकी गोद में गया हुआ बालक कदाचित जीवित नहीं होगा। परंतु वह अद्भुत बालक उसकी छाती पर बैठा हुआ आनंद से खेलता और मुस्कुराता था। वह पूतना का दूध पीकर जम्हाई ले रहा था। उसे उस अवस्था में देखकर यशोदा और रोहिणी के साथ जाकर स्त्रियों ने उठा लिया और छाती से लगाकर वे सब के सब बड़े विस्मय में पड़ गईं। बच्चे को ले जाकर गोपियों ने सब ओर से विधि पूर्वक उसकी रक्षा की। यमुना जी की पवित्र मिट्टी लगाकर उसके ऊपर यमुना जल का छींटा दिया। फिर उसके ऊपर गाय की पूंछ घुमाई। गोमूत्र और गोरज मिश्रित जल से उसको नहलाया और निम्नांकित रूप से कवच का पाठ किया। श्री गोपियां बोली, मेरे लाल श्री कृष्ण तेरे सिर की रक्षा करें और भगवान बैकुंठ कंठ की, श्वेत द्वीप के स्वामी दोनों कानों की,
यज्ञ रूपधारी श्रीहरि नासिका की, भगवान नरसिंह दोनों नेत्रों की, दशरथ नंदन श्री राम जिह्वा की, और नर नारायण ऋषि तेरे अधरों की रक्षा करें। साक्षात श्री हरि के कला अवतार सनक सनंदन आदि चारों महर्षि तेरे दोनों कपोलों की रक्षा करें। भगवान श्वेत वाराह तेरे भाल देश की, और नारद दोनों भ्रूलताओं की रक्षा करें। भगवान कपिल तेरी ठोड़ी को, और दत्तात्रेय तेरे वक्ष स्थल को सुरक्षित रखे। भगवान ऋषभ तेरे दोनों कंधों को की, और मत्स्य भगवान तेरे दोनों हाथों की रक्षा करें। पृथुल पराक्रमी राजा पृथु सदा तेरे बाहुदंडों को सुरक्षित रखे। भगवान कच्छप उदर की, और धन्वंतरी तेरी नाभि की रक्षा करे। मोहिनी रूपधारी भगवान तेरे गुहदेश को, और वामन तेरी कटी को हानि से बचाए। परशुराम जी तेरे पृष्ठभाग की, और बाद नारायण व्यास जी तेरे दोनों जांघों की रक्षा करें। बलभद्र दोनों घुटनों की, और बुद्ध देव तेरे पिंडलियों की रक्षा करें। धर्म पालक भगवान कल्कि गुल्फों सहित तेरे दोनों पैरों को सकुशल रखें। यह सबकी रक्षा करने वाला परम दिव्य श्री कृष्ण कवच है, और इसका उपदेश भगवान विष्णु ने अपने नाभि कमल में विद्यमान ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी ने शंभु को, शंभु ने दुर्वासा को, और दुर्वासा ने नंद मंदिर में जाकर श्री यशोदा जी को इसका उपदेश दिया था। इस कवच के द्वारा गोपियों सहित श्री यशोदा ने नंद नंदन की रक्षा करके उन्हें अपना स्तन पिलाया, और ब्राह्मणों को प्रचुर धन दिया। उसी समय नंद आदि गोप मथुरापुरी से गोकुल में लौट आए। पूतना के भयानक शरीर को देखकर वे सब के सब भय से व्याकुल हो गए। गोपों ने कुठारों से उसके शरीर को काट काट कर यमुना के किनारे कई चिताएं बनाई, और उसका दाह संस्कार किया। पूतना का शरीर परम पवित्र हो गया था। जलाने पर उससे जो धुआं निकला, उससे इलायची, लौंग, चंदन, तगर और अगर की सुगंध उसमें भरी हुई थी। अहो, जिन पतित पावन ने पूतना को मोक्ष गति प्रदान की, उन कृष्ण को छोड़कर हम यहाँ किसकी शरण में जाएं? श्री बहुलाश्व ने पूछा, देवर्षे, यह बाल घातनी राक्षसनी पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? और इसके स्तन में विष लगा हुआ था, तथा उसके भीतर का भाव भी दूषित ही था, तथापि इसे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई? श्री नारद जी बोले, पूर्व काल में राजा बाली के यज्ञ में भगवान वामन के परम उत्तम रूप को देखकर बलि कन्या रत्नमाला ने उनके प्रति पुत्रोचित स्नेह किया था। उसने मन ही मन यह संकल्प किया था, यदि मेरे भी ऐसा ही बालक उत्पन्न हो और उस पवित्र मुस्कान वाले शिशु में को मैं अपना स्तन पिला सकूं, तो उससे मेरा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। बलि भगवान के परम भक्त हैं, अतः उनकी पुत्री को वामन भगवान ने यह वर दिया था कि तेरे मन में जो मनोरथ है वह पूर्ण हो। वही रत्नमाला द्वापर के अंत में पूतना नाम से विख्यात राक्षसी हुई। भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श से पवित्र हुई और उसका उत्तम मनोरथ सफल हो गया। मिथिला नरेश जो मनुष्य परात्पर भगवान श्री कृष्ण के इस पूतनों द्वार संबंधी प्रसंग को सुनता है, भगवान उसको भगवान की पूर्ण प्रेम भक्ति प्राप्त हो जाती है, और उसे धर्म, अर्थ, काम रूप और श्री त्रिवर्ग की उपलब्धि हो जाए, इसके लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार गर्ग संहिता में गोलोक खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में पूतना मोक्ष नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण।